नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कब तक टिन्नू छिपेगा? कहां तक टिन्नू छिपेगा? टिन्नू नहीं बचेगा। पुलिस के डर से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू अंडरग्राउंड हो गया है। टिन्नू को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इतना पक्का है कि आज रात टिन्नू को पकड़ भी लिया जाएगा और अभी तक 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो भी शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, योगी की पुलिस से बचेगा नहीं। टिन्नू यादव पर एफआईआर, अनुकल्प मिश्रा पर एफआईआर, लवकुश मिश्रा पर एफआईआर। जिसने भी राम मंदिर में चढ़ावा गायब किया है, जिसने भी राम मंदिर में चोरी की है, जिसने भी राम भक्तों का भरोसा तोड़ा है, उनमें से कोई नहीं बचेगा। अयोध्या थाने में चढ़ावा चोरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। श्री कृष्ण मोहन सदस्य जन्मभूमि ट्रस्ट के तहरीर पर एफआईआर दर्ज की है। यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस के तहत 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61, 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में संस्तुति के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। पहले दिन से टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा था। जिसका भी चढ़ावा गायब हुआ, उसने सबसे पहले टिन्नू का ही नाम लिया। लाखों का चांदी का हार गायब हुआ तो टिन्नू यादव का नाम सामने आया। 7 किलो की चांदी की चरण पादुकाएं गायब हुई तो टिन्नू यादव पर ही आरोप लगा। ये जो शुरुआती एफआईआर है, पहली एफआईआर है, इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो पहले से ही शक के दायरे में थे। और सबसे बड़ा नाम तो टिन्नू यादव का है, क्योंकि वो चंपत राय का बहुत नज़दीकी है। और टिन्नू यादव मंदिर का सर्विस करवा था। आप सोचिए कि जो दान पात्र थे, उसके जो चाबी रहती थी वो टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि वो मंदिर में ऐसे कुछ सेवादार था। सिर्फ जो काउंटिंग सेंटर था, उसका जो लॉकर था, उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास रहती थी। तो टिन्नू यादव ने तो ये आरोप लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गड़बड़ी की और टिन्नू यादव ने अपने ही लोगों को वहाँ पे काउंटिंग में लगाया। ये राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अद्भुत संकल्प लिया था। श्रीनिवास ने चांदी की चरण पादुकाएं, 5 चांदी की ईंटें, चांदी का धनुष दान में दिया था। रामलला में चढ़ावा चढ़ाने से पहले श्रीनिवास ने कन्याकुमारी से अयोध्या तक पदयात्रा की। जहां जहां पर भगवान राम के चरण पड़े थे, जहां वनवास में रहे थे, वहां भेंट लेकर साथ गए थे। लेकिन जब अयोध्या दान करने आए तो रसीद तक नहीं मिली और जब से लूट की खबर सुनी, तब से ये राम भक्त बहुत दुखी हैं, क्योंकि इनसे भी चढ़ावा टिन्नू यादव ने लिया था। शास्त्री जी, जिन जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं, मतलब जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, चंपत राय, इसके अलावा अनिल मिश्रा, गोपाल और बहुत सारे लोग हैं, एक टिन्नू का नाम सामने आया है जो कभी ऑटो चलाता था। इनमें से किस किस से आपकी मुलाकात हुई थी उस वक्त जब आपने ये ईंटें दी और आपको पर्ची? किस किस से आप मिले हैं पर्सन? सबसे सब लोग पहचानते, मैं भी पहचानता हूँ लोगों को, सबसे परिचित है। मैं टिन्नू से था, मैं बाइले से, टिन्नू के उसका कैरेक्टर से मैं अपोजिट करता हूँ। ऐसा आदमी को नहीं देना है। ऐसा आदमी वो पढ़ने वाला नहीं है, वो ऑटो ड्राइवर है। वो ड्राइवर को कैसा उतना जिम्मेदार कैसा देते? टिन्नू को उस वक्त जब शिलान्यास के दौरान आप आए थे, उस वक्त टिन्नू का क्या कद था, उसे क्या जिम्मेदारी दी हुई थी? वो पूरा काम उन्होंने देख रहा है अंदर। मैं लड्डू बांटने जा रहा हूँ, उसका उन्होंने आके परमिशन देना मेरे को। रोज भगवान को लड्डू भोग लगा के मैं बांटता था पहले। उन्होंने उसको फोन करके उन्होंने बताते छोड़ दिया अंदर। उतना जिम्मेदार दिया, क्या बोलते, अच्छा पढ़ने वाले को अच्छा दिए तो वो उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको उस वक्त टिन्नू पर किस तरीके का शक रहता था? मतलब उसमें जैसे आप कह रहे हैं उसके हाव भाव से कैसा शक रहता था? मैं वो ठीक नहीं है, उन्होंने क्या बोलते उसको उतना ठीक नहीं है। ऐसा आदमी को कई को दिया, कैसा दिया चंपत जी ने, इतना बड़ा आदमी, वो ऐसा लोगों को कई को एंटरटेन कर रहा है। ये लोग जिम्मेदार, इतना जिम्मेदार क्या है, पूरा उसका हाथ में है। अभी इतना है मेरे शॉक हो गया, अरे इतना कई को करा ये लोग। भगवान धर्म का प्रतिरूप है राम जी ने, वो राम जी का दान दिया, वो लोग इतने प्यार से दिया लोग।
हाँ उतना डिस्टर्बेंस करा बोले तो बहुत मैं कैसा बता रहा हूँ ना यार, मेरे बहुत दर्द दे रहा मन। जब तक चढ़ावा चोरी का खुलासा नहीं हुआ था तब तक टिन्नू यादव बहुत रौब से घूमता था, लेकिन आज सुबह से ही अंडरग्राउंड था। राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान या फिर प्राण प्रतिष्ठा में जो भी भक्तों ने अपनी श्रद्धा के हिसाब से मंदिर के अंदर जो चीजें दान की, उनको अयोध्या के कार सेवकपुरम के अंदर उनके मॉडल को यहां पर रखा गया है। उसी में से एक ये जो आप देख रहे हैं काफी बड़ा ताला और चाबी जो है वो मंदिर के गेट के लिए मॉडल के तौर पर कुछ भक्तों ने दी थी। उन भक्तों का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है जिसने ये बनाया, और इतना बड़ा ताला और चाबी जो है इसको कार सेवकपुरम के अंदर रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो महंत रविंद्रपुरी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये भेंट किया गया था राम मंदिर में, और उसको फिलहाल कार सेवकपुरम में रखा गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे चरण पादुकाएं का जो मॉडल है, बड़ी बड़ी चरण पादुकाओं के मॉडल को भी रामेश्वरम प्रसाद जो है उनकी तरफ से ये इनका मॉडल दान किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, उसको भी कार सेवकपुरम के अंदर यहां पर संभाल कर रखा गया है। जो खास तौर पर बड़े मॉडल हैं उनको कार सेवकपुरम के अंदर रखा है कि अगर कोई भी जो भक्त है वो देखना चाहता है कि दान करी हुई चीजें कहां पर रखी हैं तो वो अयोध्या के अंदर कार सेवकपुरम के अंदर आ सकते हैं। यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो चांदी की ईंटें हैं उनको एसबीआई के अंदर लॉकर में रखा गया है, कहीं कोई चीज लापता नहीं है। जो लोग राम मंदिर संघर्ष में शुरू से जुड़े हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में जी जान लगा दी, वो भी राम मंदिर में टिन्नू यादव की इतनी पावर देखकर दंग थे। एक नाम और सामने निकल कर आया आलोक जी, वो था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब ये जो व्यक्ति है इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? क्योंकि बताया जाता है चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, बहुत करीबी हैं, जिनको बाद में राम मंदिर में सेवा के रखा गया। मेरा अयोध्या से डे टू डे का संबंध नहीं है। कभी जाना हुआ तो मुलाकात हुई ऐसा कुछ? खूब जाता हूँ, पर टिन्नू यादव को मैं मिला हूँ मुझे पता नहीं। कभी वो मुझे गाड़ी चला के स्टेशन एयरपोर्ट छोड़ने गया हो तो भी मेरा परिचय नहीं हुआ। चाहूँगा कि मंदिर में अनुभवी कमिटेड व्यक्तियों की आवश्यकता है जो प्रशासन चलाने का अनुभव है, सिस्टम्स बनाने की आवश्यकता। सीसीटीवी में चोरी करते दिखे और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चंपत राय का करीबी हो या फिर राम मंदिर में बेरोक टोक आने जाने वाला, हर किसी का हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। ऑर्डर सीधे योगी आदित्यनाथ से आया है। अयोध्या का हर पुलिस स्टेशन इस वक्त बेहद एक्टिव मोड में है। उसकी वजह यह है कि जो भी चंदा घोटाला हुआ था उसके आरोपी एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आने वाले हैं। कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, उनसे लगातार गहन पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए चोरी करना, इसके साथ ही चोरी के पैसों से संपत्ति बनाना और कॉमन इंटेंशन, ये सभी धाराएं जो हैं नॉन बेलेबल धाराएं हैं। इनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जो 8 नामजद आरोपी हैं उसमें सबसे अहम भूमिका इस पूरे चोरी चंदा चोरी कांड में उसका नाम है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसको लगातार पुलिस ढूंढ रही है। वो मंदिर अब तक आ रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ था, इसको पुलिस लगातार ढूंढ रही है। 8 नामजद पर एफआईआर हुई है, जिसमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला का नाम है।